अस्सलामुअलैकुम बच्चा पार्टी, क्या हाल है। बच्चा पार्टी, इस वीडियो हम बिज़नेस लॉ के पेपर के बारे में बात करेंगे कि अगर ये जो कुछ रिमेनिंग टाइम हमारे पास रह गया है इसे, और पेपर के जो लास्ट एक दो दिन होते हैं उन्हें, और लास्ट रिवीजन को कैसे किया जाए, और पेपर डे पर स्पेशली आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। पहली बात तो ये है कि आपके पास पेपर में रीडिंग टाइम होगा 15 मिनट्स। आपने कुछ ज़्यादा बोदर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, मतलब आप घूम लेंगे क्या क्या आया क्या नहीं आया। तो एक दो मिनट घूमने के बाद आपने फोकस करना है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। आपको आपके पास होने में ऑब्जेक्टिव्स बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स के हैं, और सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव्स में ये होती है कि आंसर सामने मौजूद होता है। तो अगर आपके ऊपर टाइम प्रेशर ना हो तो आप ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये 15% 30% ऑफ पासिंग मार्क्स हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि 13-14 मिनट आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को देने हैं, बड़े ध्यान से 2-2 3-3 बार इसे पढ़ना है, और आपने जो है इसको अच्छी तरह रीड आउट करके, पहले जब भी किसी केस स्टडी को आपने पढ़ना है ना, अपने जहन में एक आइडिया बनाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस नहीं पढ़नी, आपने पहले अपने जहन में एक आइडियल आंसर बनाना है कि क्या हो सकता है, फिर ऑप्शंस आपने पढ़नी है। तो अगर आपका लॉ आपने तैयार किया हुआ था, तो आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपका उसी ऑप्शन पर आके हाथ रुकेगा जो आपने जहन में सोची थी। स्टिल दोबारा अपनी ऑप्शन अगर आपके जहन में सी आई थी, आपने पिक कर ली थी, तो आप एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें और देख लें कि वाकई सी ही बनता, तो कोई और ऑप्शन आंसर तो नहीं बनती। तो इस तरह से आपने बड़ा डिटेल्ड जो 13 टू 14 मिनट्स रीडिंग टाइम होगा वो आपने ऑब्जेक्टिव्स पे लगाना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे तो टाइम प्रेशर की वजह से बड़े ही आसान इजी नंबर आपके जा सकते हैं। तो 30 मिनट्स रीडिंग टाइम लेना है, और फिर पेपर पे लिखते हुए आपने जो है वो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया होता है, वहाँ आपने जो है उसको राइट डाउन करना है, और फिर 1 2 3 पेज के ऊपर लिखना है। ये रोमन 1 रोमन 1 2 3 ये लिखने के बाद इनके सामने आपने सिर्फ ऑप्शन लिखनी है। दोबारा से क्वेश्चन ना वहाँ लिखना शुरू कर दीजिएगा, सिर्फ ऑप्शंस लिखनी है। ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपने ये जो 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी इसको थोड़ा भी रहने दें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये 1 लाइनर 2 लाइनर 8 मार्क्स ये हो गए, 8 और 5 13 हो गए। 13 के बाद फिर ये देखें 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन है, ये देखें 14 मार्क्स के ये हैं, 13 वो 27 मार्क्स आपके पास ये आ गए स्ट्रेट अवे रटे के, और 27 के बाद 9 ये मार्क्स हैं। तो तकरीबन आपके 36 जो है, तो वो 29 थे, 36 मार्क्स आपका सीधा सीधा रटा है। 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये 51 मार्क्स आपके बनते हैं। अब आपने किन पेपर जो चैप्टर्स हैं उनको खसूसी आपने तवज्जो देनी है। वो ये है कि आपके जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, जो कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से रिलेटेड हैं, और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, ये 3 चैप्टर आपने बड़े प्रायोरिटी में तैयार करने हैं। इसीलिए मैं क्लास में पहले ये 3 चैप्टर पढ़ाता हूँ, ताकि बार बार आप इनके टेस्ट दें तो ये लास्ट 3 चैप्टर्स आपके अच्छे हो जाएं। 14 से 15 नंबर वहाँ से आएंगे, और एक प्योर रट्टा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है, 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आएगा, तो 20 नंबर ये आपका प्योर रट्टा है। यहाँ से आप बड़े इजी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी समझ के पढ़ें तो अच्छी बात है, और आप पेपर में ताकि एड्रेस कर सकें। लेकिन मेरी राय में जो आपकी लास्ट रिवीजन होनी चाहिए, जो आखिरी 2-3 सोने से पहले, या जो भी आपके लास्ट 2-3 प्रोडक्टिव आवर्स हैं, उनमें आपको आखिरी 3 चैप्टर और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम रखना चाहिए, ताकि 20 नंबर ये जेब में हो। और अगर आपने बुक की 2-3 दफ़ा रीडिंग की है ना समझ के, और अपने लेक्चर समझ के अगर आपने लिए हैं, तो 15 नंबर के आप ऑब्जेक्टिव अच्छे कर सकते हैं। तो 4 चैप्टर वो और ऑब्जेक्टिव, आप तकरीबन 35 नंबर पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर पूरे चैप्टर से आपको 15 मार्क्स चाहिए। तो उसके बाद मेरी राय यह है कि 4 चैप्टर्स हों, उसके बाद आपने जनाब वाली पार्टनरशिप को करें, लीगल सिस्टम को करें, और उसके बाद आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना अभी जैसे कोई केस स्टडी आई भी हो, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, ऐसा नहीं है ये केस स्टडी दोबारा कॉपी पेस्ट करें। देखें ना, इसके 3 मार्क्स हैं, तो 3 वैलिड सेंटेंस विल अट्रैक्ट 3 मार्क्स, तो आपने 3 नंबर का लिखना है। जस्ट यू नीड टू पिक आउट कि इस क्वेश्चन में हो क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन।
आपने बस ये लिखना है कि एक्चुअली क्या हुआ है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने एक माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप लिख देंगे कि राहिम इज़ अ माइनर और उसके साथ दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज विद अ माइनर, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड एब इशू, तो इसलिए माइनर इसमें लायबल नहीं होगा। सो यू नीड टू स्प्लिट आउट द आंसर, जस्ट नीड टू डिस्कस कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या हुआ है, लॉ उसके बारे में क्या कहता है, एंड यू नीड टू कंक्लूड विद द 3 सेंटेंसेस। 3 to 4 सेंटेंसेस आर मोर देन इनफ फॉर 3 मार्क्स। तो आपने ये बात अपने जहन में फोकस करनी है। कोई आपने लीगल टर्मिनोलॉजीज आप भूल रहे हैं, सेक्शंस भूल रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने एक सादा इंग्लिश में आंसर करना है, लेकिन वो इंग्लिश ऐसी हो कि अंडरस्टैंडेबल हो। प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, जब भी किसी चीज़ को लिखें, अगर कोई थ्योरी वगैरह आगे रटा गया तो प्रॉपर ABC लिखें। और जब भी किसी केस स्टडी का आंसर करें तो उसमें जो मौजूद करेक्टर्स हों, जैसे यहाँ पहले में राहिम और उस्मान है, उसामा है, इन दोनों को रिलेट करें। एक्चुअली राहिम व्हाट डिड टू उसामा, और बताएं, ये बताते हुए आपने बताना है कि सिचुएशन क्या थी। आप कहेंगे जी उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उनकी पेनल्टी क्लॉज लग रही है, क्योंकि जो क्लेम था राहिम का वो अनजस्टिफाइबल और अनरीजनेबल है, और वो जो है एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट लिखी हुई है, तो ये पेनल्टी है। तो फिर आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ जो पेनल्टी क्लॉज होती है वो वाइड होती है, इसलिए जो पार्टी है वो उससे रीजनेबल डैमेजेस क्लेम कर सकती है, जो पेनल्टी की अमाउंट है वो क्लेम नहीं कर सकती और कोर्ट पेनल्टी अवॉर्ड नहीं करेगी। तो जस्ट यू नीड टू सॉर्ट आउट ऑल थिंग्स इन 3 to 4 सेंटेंसेस। आपने ऐसा नहीं करना कि जनाब मेरी पूरी केस स्टडी लिख रहे हैं, फिर लॉ लिख रहे हैं, फिर कंक्लूजन लिख रहे हैं। भाई अगर 3 मार्क्स हैं तो 1.8 से मल्टीप्लाई करो, देखें मार्क्स कितने हैं और कितने मिनट्स बनते हैं। सो यू नीड टू सॉल्व अ क्वेश्चन हैविंग अ 3 मार्क्स, तो आपने उसको अराउंड 5 से 6 मिनट में आपने उसे सॉल्व करना है। सो क्या करना है पेपर में, पहले ऑब्जेक्टिव करने हैं और फिर ये 1 लाइनर 2 लाइनर जो रटा टाइप क्वेश्चंस ये करने हैं, और उसके बाद फिर आपने केस स्टडीज़ करनी है और पेपर पूरा करके आना है। क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर करके आएंगे तो आपके पास 50 मिस्टेक्स की गुंजाइश होगी। सेक्शन नंबर याद नहीं करने, लीगल टफ टर्मिनोलॉजीज याद नहीं करनी। यू आर नॉट सपोज टू बिकम अ लॉयर विद इन 4 to 5 months, और इवन कुछ लोग फास्ट ट्रैक लेते हैं तो 1.5 माह में कौन लॉयर बन सकता है। जस्ट यू नीड टू रीड आउट द होल स्टडी टेक्स्ट, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें, और जस्ट आपने देखना है कि आपने आखिरी वक्त में क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। फोकस्ड एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पास हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।